नमस्कार। मैं रमेश मुकादम ग्रामोदय विचार माध्यम से आज महाराष्ट्र की विधानसभा के बारे में बोलने का प्रयास करूंगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करके सब्सक्राइब करो और फॉरवर्ड करो। महाराष्ट्र विधानसभा 2024 की संपन्न हुई, शांततापूर्ण संपन्न हुई और उस शांततापूर्ण विधानसभा जो इलेक्शन है उसको यशस्वी करने के लिए जो शासकीय कर्मचारी और अधिकारी वर्ग महसूल विभाग के या पुलिस विभाग के या निवडणूक आयोग के सब लोगों ने जिस प्रकार से काम किया और एक शांततापूर्ण निवडणूक प्रक्रिया संपन्न करने में उनका योगदान रहा, उस सभी कर्मचारियों को, अधिकारी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो चुनाव है बहुत महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र का चुनाव जिनमें 3 आघाड़ी में ये चुनाव लड़ा गया, जो सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी, शिंदे सेना तथा अजित दादा की राष्ट्रपति, उनके खिलाफ महाविकास आघाड़ी शरद चंद्र पवार, उद्धव जी ठाकरे और कांग्रेस पार्टी तथा अंबेडकर वादी नेतृत्व करने वाले प्रकाश अंबेडकर, उनकी वंचित बहुजन आघाड़ी और अपक्ष, ये चारों कोने में जो एक संघर्ष हुआ और संघर्ष में जिस प्रकार से ये इलेक्शन हुई, काफी संघर्षपूर्ण ये इलेक्शन हुई है और तकरीबन 65% वोट इसमें गिरे हैं। जिस प्रकार से वोटिंग महाराष्ट्र में किया है, ये लोकतंत्र में अच्छी बात है। लेकिन जो यहाँ इलेक्शन हुई है उसका पैसे का बहुत उसमें उपयोग में लाया गया। जो 2 आघाड़ी है, महाविकास आघाड़ी और युति, ये धनाढ्य की पार्टी है, ये तथाकथित उच्च वर्गीयों की पार्टी है। उसमें मराठा कौम ज़्यादा है, 70 से 80% उम्मीदवार मराठा है। और ये बहुत पैसे वाली धनाढ्य पार्टी जिन्होंने पैसे का बेशुमार उपयोग किया, धन शक्ति और मसल पावर का उपयोग हुआ, और उसके खिलाफ लड़ने वाले प्रकाश अंबेडकर की वंचित बहुजन आघाड़ी, जो वंचित घटकों से आती हैं, जो दबे कुचले वर्ग से आती हैं, जिनमें बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, अल्पसंख्यक के लोग हैं, गरीब तबका है। और गरीब और श्रीमंत ये दोनों में जो एक संघर्ष हुआ, एक भांडवलशाही लोकशाही चलाने वाली 2 पार्टी, जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी तथा प्रकाश अंबेडकर जी की जो अंबेडकर मिशन चलाने वाली पार्टी, गरीबों की पार्टी, ये 3 ध्रुवीकरण है। और कुछ जो अपक्ष है, जो कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो, सेना हो, बीजेपी हो, जो प्रबल दावेदार है, उनको टिकट नहीं मिला, वो खड़े हैं, वो ऐसे अपक्ष। और उनमें हुए संघर्ष में हुई इलेक्शन, और इलेक्शन में जिस प्रकार से मैंडेट आने की आशंका है, जो सर्वे करने वाली एजेंसीज हैं, उन्होंने एक हंग असेंबली आने के दृष्टिकोण से निर्णय है। जिस प्रकार से कोई सर्वे ने भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी लोगों को बहुमत आएगा करके बोला है, तो कोई कांग्रेस आघाड़ी को बहुमत आ सकता है, इस प्रकार से सर्वे किया। लेकिन जो इलेक्शन हुई है बहुत गंभीरतापूर्ण लोगों ने लिया है। मनी मसल पावर हो गया है, पैसे का लेन देन हो गया है, लोगों ने पैसा लिया, खूब पैसा लिया, लेकिन वोट जिसको देना है उसको ही दिया। शरद चंद्र पवार जी जो महाविकास आघाड़ी के प्रणेता हैं, उन्होंने जरांगे पाटिल नामक मराठा कार्ड खेलने का कोशिश किया और उसका उल्टा असर हो गया है।
ताकि जो ओबीसी कौम है वो जागरूक हो गई और ओबीसी वर्सेस मराठा ये जो ध्रुवीकरण होने के लिए वो क्रम प्राप्त हो गया। ओबीसी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी कहा जाता है, लेकिन इस प्रकार से वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रकाश आंबेडकर जी ने ओबीसी के रिजर्वेशन के बारे में जो स्थगित है हाई कोर्ट के माध्यम से, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, उसका ओबीसी में प्रचार किया, ओबीसी के उनके साथ खड़े रहे। उसका असर वंचित आघाड़ी के मत में परिवर्तन होने में लगेगा, ताकि 8 या 9% वोट यदि वंचित बहुजन आघाड़ी को मिलेगा तो वंचित आघाड़ी महाराष्ट्र में अंबेडकर पार्टी करके मान्यता प्राप्त हो जाएगी और उनका अच्छा वोट शेयर होने के वजह से उनको रजिस्टर माना जाएगा। यही इलेक्शन की खूबी होगी। जिस ढंग से अंबेडकर जी ने सब वंचित घटकों को लेके एक संघर्ष खड़ा किया वो लाजवाब है। इस सर्वे के बारे में ऐसा है कि 10 या 15 जो उम्मीदवार जीतने की आशंका उन्होंने बोली है या जो डिफरेंस बताया है, इसे लगता है कि इस 2024 के इलेक्शन हम असेंबली आएगी, उसमें न युति को बहुमत मिलेगा न आघाड़ी को बहुमत मिलेगा। यदि वंचित आघाड़ी 10 से 15 सीट जो काफी संघर्ष में लड़े हैं वो मिल जाए तो वंचित आघाड़ी एक ऐसा फैक्टर होगा कि उनके बगैर सरकार महाराष्ट्र में नहीं बनेगी। सेका पक्ष है उसका भी थोड़ा इफेक्ट है, वो भी 2 या 3 सीट मिलने जा रही है। सपा भी है, देखो अभी क्या होता है। इसके बारे में आप अपना राय रखो और मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और फॉरवर्ड करो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत।